हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो नेटवर्क थ्योरम हमारा टॉपिक है अगला, और इस नेटवर्क थ्योरम के टॉपिक में हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें समझनी है। जैसा कि हम लोगों ने बात की है, नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो सर्किट, अगर हम कहें सर्किट और नेटवर्क में अंतर क्या होता है, तो सर्किट इज समथिंग, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रेजिस्टेंस है, मोस्टली रजिस्टर्स की बात करते हैं। उसके साथ कुछ पावर सोर्स है, हमारे पास वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में। और फिर उसके साथ कुछ और रजिस्टर जुड़े हुए हैं, फिर वो आपस में किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस वगैरह के। इसमें आप देख रहे हो कुछ लूप दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ लूप बने हैं, इसको हम मैश कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लूप या मैशेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम और भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और कॉम्प्लिकेशन के साथ नेटवर्क यहाँ पर जुड़े हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स जो अरेंजमेंट होता है सारे एलिमेंट्स का, दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क। सर्किट के अंदर क्या है, एक लूप होना चाहिए, बट नेटवर्क का मतलब होता है वो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नेटवर्क। जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के कहने का मतलब है कि हम रजिस्टर की बात करें, अगर लीनियर रजिस्टर की बात करें, तो उसके अंदर जब करंट फ्लो करती है, आपको मालूम है कि जब आप उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करोगे, और वोल्टेज मतलब एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर रिस्पॉन्स के रूप में करंट फ्लो करती है। और इसको हम किससे गवर्न करते हैं, ओम्स लॉ से। ठीक है प्यारो, हमारे पास ओम्स लॉ है जो कि इस चीज़ को हमें बताता है कि कैसे वोल्टेज और करंट का रिलेशन होगा। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप देखो यहाँ पर करंट यहाँ फ्लो कर रही है, करंट यहाँ फ्लो कर रही है। तो जब करंट इस तरह से फ्लो कर रही होगी, तो उसके अब वो करंट किसी जंक्शन से जब बंटेगी, या एक वोल्टेज सोर्स कहीं लगा हुआ है, तो वो जब अलग अलग रेजिस्टेंस की तरफ वो जो एनर्जी का, करंट को फ्लो कराने के लिए एनर्जी का जब वो खर्च होगी, तो कैसे बटेगी। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ओम्स लॉ तो किसी एक एलिमेंट के अंदर, ओम्स लॉ तो किसी एक एलिमेंट के अंदर जो जो एक वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ गिवन बाय द ओम्स लॉ। बट किसी किसी सर्किट के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनमें किस तरह से ये फ्लो कर रहा है, किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज़ को हम जो होते हैं वो किरचॉफ लॉ से दिखाते हैं। तो आपको एक बीच चीज़ समझनी है, किरचॉफ लॉ इज रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, उनके साथ जुड़े हुए लॉज हैं। और ओम्स लॉ इज अ बेसिक लॉ जो सोज दैट कि वोल्टेज के साथ करंट का किस तरह का बिहेवियर आपके पास आता है। दिस इज द मेन डिफरेंसेस। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, सपोज कॉम्प्लेक्स एक सर्किट है। कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब है कि बहुत तरीके से, जैसे स्टार डेल्टा हम लोगों ने देखा है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एलिमेंट जुड़े हुए हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, इसको तो अगर हम इस पर सीधे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केसीएल लॉ अप्लाई करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। करें क्या, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रास्ता क्या है भाई, हमारे पास रास्ता ये है कि हम किसी तरह से इसको रिड्यूस कर दें। ये जो कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, क्यों ना इसको हम रिड्यूस करके कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट लॉजिकल। कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, और उस कन्वर्जन के बाद फिर आप उस पर चाहे केवीएल लगाओ जिसकी ज़रूरत हो, केसीएल लगाओ अगर उसकी ज़रूरत है, एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस होल डिस्कशन। नेटवर्क थ्योरम का हमारा पर्पस है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, खास तौर पे यहाँ ये वर्ड हमें कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होने वाला है, हम उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के ऊपर एक सिंप्लीफिकेशन के, कुछ रिडक्शन के मेथड अप्लाई करेंगे। उन रिडक्शन मेथड को हम नेटवर्क्स कहते हैं, और उन नेटवर्क्स के हेल्प से हम अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें दिखाई पड़ जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव सर्टेन थ्योरम्स। हमारे पास जो कुछ थ्योरम्स हैं, जस्ट इसे एक थ्योरम हमारे पास, अभी यहाँ कोई फर्स्ट कोई सेकंड जैसी बात नहीं, जस्ट एक तरह से हम शुरू करें तो एक थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। हमारे पास एक थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम। हमारे पास एक थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। हमारे पास एक थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम। हमारे पास आगे भी थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बट दीज आर दी थ्री इनिशियल थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम, जिनको कि हम सिंप्लीफिकेशन
टूल की तरह से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि इनकी सहायता से हम कैसे किस प्रकार से किसी समय अपना सर्किट को सिंप्लीफिकेशन में ले जा सकते हैं और उसको फिर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ द सुपरपोजिशन थ्योरम वर्क्स, कैसे वो पूरी तरह से फंक्शनलिटी में काम करती है। सबसे पहले शुरू करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम बच्चों ऐसा है कि एक ऐसी थ्योरम है जिसमें कि सुपरपोजिशन का जनरली एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब हम कोई फिजिक्स में काम करते हैं तो जैसे अगर आपने कहा कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे x1 x2 और इन दोनों को ऐड करके हम x ले आए, तो ये एक तरह का सम है, एक तरह का एडिशन है, एक तरह का सुपरपोजिशन है। ये इस तरह से यहाँ से हम कह रहे हैं। अगर हम x को एक इफेक्ट माने, वो x2 को एक इफेक्ट माने, तो ये दिखा रहा है कि एक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट अगर हैं तो वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं इफेक्ट सुपर इम्पोज कर गए, सुपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए और एक नए तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया है। तो ये ऐसा है कुछ कि हम करके एक न्यू इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस सेंस को आपको अपने दिमाग में रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब हम क्या रख रहे हैं। सपोज वी हैव वन टाइप ऑफ इफेक्ट, देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ इफेक्ट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू कंबाइन both this effect and we get a new effect। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आप उसको समझिएगा। तो एक सेंस में ये जोड़ना है, एक सेंस में ये एडिशन है, एक सेंस में इंटीग्रेशन है, और थोड़ा सा और डेप्थ में आप जाओगे तो दिस इज ओवरलैपिंग और सुपरपोजिशन। अब ये थ्योरम हमको क्या बताती है कि अगर हमारे पास जैसे एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है, जस्ट लेट मी राइट समथिंग, सपोज हमारे पास एक करंट सोर्स है या हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स भी हम ले सकते हैं। सपोज वी हैव अ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो इसका जो इफेक्ट होगा इन वोल्टेज जो करंट सोर्स का इफेक्ट होगा। अब इफेक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी करंट है। इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट है कि किसी एक ब्रांच में करंट कितनी है। तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है और हमें पता करना है कि इन करंट सोर्स की जो प्रभाव है वो एक किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कितनी है, वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, और बाद में उसको ऐड कर देना होगा। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम, बस खत्म। तो अब जरा समझो, जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास इस तरह का एक नेटवर्क है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, ये एक रजिस्टर है, यहाँ कोई रजिस्टर है। जब जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, ठीक है। इसकी वजह से हमने देखा कि एक करंट यहाँ फ्लो की और जो करंट है सपोज I1 करंट है। अगले केस में क्या किया, अगले केस में हमने यहाँ पर ये वोल्टेज हटा दिया या ये वोल्टेज मान लो वोल्टेज रखे रहे हम, और हमने एक वोल्टेज यहाँ लगा दिया, इस जगह पे एक वोल्टेज लगा दिया और देखा उसकी वजह से करंट क्या फ्लो कर रही है, उसकी वजह से करंट I2 फ्लो कर रही है। तो हमने बारी बारी से एक बार पहले वोल्टेज V1 लगाया, उसकी वजह से करंट I1 देखी इस रजिस्टर R1 में, फिर हमने वोल्टेज V2 लगाया वोल्टेज सोर्स, फिर हमने करंट I2 देखी इस रजिस्टर R1 में। और फिर हम सोच रहे हैं अगर हम एक साथ सर्किट में दोनों वोल्टेज लगा दें तो इस रजिस्टर R1 में कितनी करंट फ्लो करेगी, इस रजिस्टर R1 में कितनी करंट फ्लो करेगी, हम कैसे जानेंगे। तो इसको जानने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें I1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों की प्रेजेंस में जो टोटल करंट होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंड ऐसा कर सकते हैं। दिस इज़ द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा ही है, इसके पीछे बहुत टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक नहीं है कि कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम काम करती है। लेट मी जस्ट राइट द स्टेटमेंट। हर थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, हालांकि स्टेटमेंट एज इट इज़ आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी एज अ प्रोटोकॉल ऑफ टीचिंग हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि इन resistive linear नेटवर्क, लीनियर का मतलब क्या होता है, इसमें आउटपुट इनपुट के प्रोपोर्शनल होता है। नेटवर्क हैविंग टू और
more voltage, having two or more voltage sources, the current through any element may be determined by adding together algebraically the current produced by each source acting alone when all other voltage sources are replaced by their internal resistance. Now this is the whole statement of this theorem. और अब हम बारी बारी से देखते हैं. तो अगर हमने कहा कि इन अ रजिस्टिव लीनियर नेटवर्क, सबसे पहले तो लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, उसके अंदर कोई नॉन लीनियर कंपोनेंट ना हो, डायोड वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि हैविंग टू और मोर वोल्टेज सोर्सेस हैं. तो हमने जो नेटवर्क लिया उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हैं. अब हमारा मकसद ये है कि जो करंट है थ्रू एनी एलिमेंट मे बी डिटरमाइंड बाई एडिंग टुगेदर एल्जेब्रिकली. ये देखो एक वर्ड महत्वपूर्ण है. तो हमारा मकसद ये है कि हमारा नेटवर्क है, उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच है, उस ब्रांच में कितनी करंट है इसको हमें ढूंढना है, और हमारे पास वोल्टेज सोर्स दो या दो से ज़्यादा हैं. तो हम क्या करेंगे, सारे जो करंट हैं उनको एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे. लेकिन ये करंट निकालेंगे कैसे? तो कब निकालें एल्जेब्रिकली? द करंट प्रोड्यूस्ड बाई ईच सोर्स एक्टिंग अलोन. अगर हम सोचें कि जो बहुत सारे सोर्स हैं उनमें बारी बारी से आप सोचो कि अच्छा ये काम कर रहा होगा तो कितनी करंट होगी, ये दूसरा वाला ही केवल काम करे तो कितनी होगी, तीसरा वाला काम करे तो कितनी होगी. फिर आप कहोगे सर 3 है, हमने किसी एक को काम करता हुआ माना, तो बाकी 2 को हम क्या करें? बाकी 2 को सोचो हट गया है, बाकी 2 को सोचो सर्किट से हट गया है. हटने की जगह पर सर्किट खुला नहीं रह गया है, बल्कि उन वोल्टेज सोर्सेस का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अभी भी वहाँ मौजूद है, ये मान के चलो. तो when all other voltage sources are replaced by their internal resistance, this is very interesting. Let me just write this. Suppose हमारे पास ये एक सर्किट हम बना रहे हैं, रजिस्टर्स हैं यहाँ पर, ये रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है V2 हम इसको मान लें, और हमारे पास यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है V1 इसको मान लें. ठीक है, और हम इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसमें करंट कितनी होगी. तो क्या करो, पहला स्टेप ये करो कि आप ये करो V2 को गायब कर दो. अरे सब गायब हो गया, देखो V2 को गायब कर दिया हमने. तो हमने कहा कि हमारे पास V2 की जगह पे क्या है, V2 की जगह पर वो जो रजिस्टर था उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस आप यहाँ पे छोड़ दो. तो आप देखो यहाँ से आपने वोल्टेज सोर्स गायब कर दिया, लेकिन वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ रखा. आपने कहा सर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा. तो ठीक है, 0 होने का मतलब है सिर्फ यहाँ लाइन खींच दो. ऐसे केस में ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह से काम करेगा. पर प्रैक्टिकली क्या होता है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को रखेंगे, उससे कुछ वैल्यू रख देंगे. अब सर्किट के अंदर टेक्निकली केवल एक वोल्टेज सोर्स बचा है V1, और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट होगी मान लो I1 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली. अगले चरण में आप क्या करोगे, अगले चरण में बच्चों आप जाओ और आप इसको हटा दो. आप जैसे ही इसको हटाओगे, और 1 मिनट इसको हटाओ और जो पुराना वाला उसको रिकवर कर दो, जस्ट मी ड्रॉ. तो आपने यहाँ पर पहले वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ दिया, और यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स V2 रख दिया.
अब सोचो इसकी वजह से करंट कितनी है, इसकी वजह से करंट I2 है। तो अब इस सर्किट के अंदर जब दोनों वोल्टेज सोर्स V1 और V2 जो प्रैक्टिकली हैं लगे रहेंगे तो क्या होगा, I1 प्लस I2 बराबर मान लो कैपिटल I, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप देखो यहाँ लाइन के दूसरे चरण में करंट प्रोड्यूस बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन, हम सोचें करंट एक्टिंग केवल एक सोर्स की वजह से करंट फ्लो कर रही है, व्हेन ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्यारो इस तरह से, इस प्रकार से हम अपना जो सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको हम यहाँ पर रिकवर कर ले जाते हैं, इसको हम पा जाते हैं। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो मैं अभी आपको करा दूंगा। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट थ्योरम। Next theorem is the Thevenin theorem. This is the Thevenin. This is the Thevenin's थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम जो होती है वो भी एक बहुत ही पावरफुल थ्योरम है, और इसमें क्या होता है कि जब थेवेनिन थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम दो तरह के इक्विवेलेंट टर्म्स निकालते हैं। एक होता है थेवेनिन वोल्टेज और एक होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हम थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस ये दो टर्म कैलकुलेट करते हैं, और इनको कैलकुलेट करने के बाद, इनके कैलकुलेशन के बाद हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, और उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर हम अपना सारा मैथमेटिक्स लगाते हैं जो हमने सीखा है किरचॉफ लॉ की वजह से। देखो ऐसा है, इसमें इसका लॉजिक ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत सारा तामझाम उसके अंदर मौजूद है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद है। दिस इज़ द अवर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। फिर इसमें एक कोई पॉइंट ए है, बाहर टर्मिनल में निकाल दिया, एक पॉइंट बी है, और यहाँ से हमने कोई रजिस्टर यहाँ पे जोड़ रखा है। ये रजिस्टर RL है, लोड रजिस्टर है, आउटपुट जहाँ हमें कुछ प्राप्त करना है। अब भैया थेवेनिन साहब क्या कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसमें हम कुछ नियम बताएंगे, मतलब थेवेनिन की थ्योरम कुछ नियम बताएगी, उसके तहत आप एक वोल्टेज सोर्स, अकेला वोल्टेज सोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको कि आप नाम दोगे VT, थेवेनिन वोल्टेज। अब थेवेनिन वोल्टेज निकालेंगे कैसे, उसके अपने कुछ नियम हैं। फिर कुछ और नियमों के थ्योरम के हिसाब से आप एक रजिस्टर भी यहाँ बना सकते हो जिसे कहा जाएगा RT, जिसे कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपका जो एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था, अब वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर सिर्फ दो एलिमेंट बचे थेवेनिन थ्योरम के हिसाब को, नियम को फॉलो करते हुए, और एक कंपोनेंट जो आपका बचा दैट इज़ द RT, और एक कंपोनेंट जो आपका बचा दैट इज़ VT। बाहर सब कुछ वैसा ही कि वैसा है, A और B वैसा ही है, और जो आपका लोड रजिस्टर है उसको भी आपने वैसे लगा रखा है, दिस इज़ द RL एंड नाउ दिस इज़ द सिंप्लीफाइड सर्किट। तो अब आपके पास RT भी है, RL भी, इनको जोड़ दो और फिर इसके अंदर करंट करो, इसके अंदर आउटपुट से कितनी करंट जाएगी जो कि क्वेश्चनेबल थी वो आपको मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थ्योरम। ये बहुत ही प्यारी थ्योरम है, क्योंकि इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं ना कि अपने सर्किट को एकदम से सिंप्लीफाई कर ले जाते हैं, एकदम से उसको अपने मुआफिक कन्वर्ट कर ले जाते हैं। अब थेवेनिन थ्योरम तो ये हो गई। अच्छा, मैं लगे हाथ यहीं पर आपको नॉर्टन थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, नॉर्टन जो थ्योरम होती है वो थेवेनिन थ्योरम का करंट इक्विवेलेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द करंट इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, ऑफ थेवेनिन। तो थेवेनिन्स की थ्योरम का जो करंट इक्विवेलेंट होता है दैट इज़ द नॉर्टन थ्योरम। तो यहाँ पर जैसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वाला, इसी चीज़ को अगर हम कहें, ये चीज़ अगर यहाँ पे थी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके आप नॉर्टन में क्या करेंगे, नॉर्टन में आप ऐसे एक करंट सोर्स बनाएंगे, ठीक है, ये करंट सोर्स बन जाएगा, और एक रजिस्टर आप इक्विवेलेंट रजिस्टर यहाँ बना देंगे। ये इक्विवेलेंट रजिस्टेंस वही होगा, RT ही होगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका वो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है वो हो जाएगा, और इधर से आपका रजिस्टर आपका ऐसा लग गया, दिस इज द RL। तो आप देख रहे हो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक वोल्टेज सोर्स थ्योरम के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और एक इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है प्यारो, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स फॉलो बनाते हैं और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाते हैं जो कि इस करंट सोर्स के पैरेलल में होता है।
तो आपको ये देखने में आ रहा है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट और थेवेनिन इक्विवेलेंट भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, खाली अंतर क्या है, वोल्टेज सोर्स से करंट का, करंट से वोल्टेज का। और हम लोगों ने, हमारे पास ऐसे तरीके हैं मैथमेटिकली, हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से हम वोल्टेज वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, हम आपस में इंटर कन्वर्टिबिलिटी शो कर सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल हम हो सकते हैं। सो इस तरह से हमारी जो थ्योरम्स हैं वो काम करती हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों, आपके लिए ज़रूरी ये होता है इसमें कि हाउ दिस थ्योरम्स आर वर्किंग, वो कैसे काम कैसे करती हैं, किस तरह से उनके अंदर उनसे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, दैट आर द मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो हम लोग अब अगले स्टेप में उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि कैसे ये थ्योरम्स जो हैं ये कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए अगले अगले क्लास में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।